हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बड़ा फेमस मोटिवेशन कोट है कि जब तक दुनिया तुम्हें पागल ना समझे तब तक समझ लेना कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो। हैं? या आप इसको दूसरे अंदाज में भी कह सकते हैं कि जब तक दुनिया तुम्हें पागल ना कहने लगे तब तक तुम्हारे सपने बहुत छोटे हैं। ये जो थॉट है ना, ये लगता है ना किसी ने ट्रम्प के कान में फूंक दिया है। इस ससुरा जो है ये गजब का किया हुआ है, मतलब हद कर दिया है, हर वो लेवल को पार कर दिया है। तो आइए इस ना समझने वाले व्यक्ति, तो आप बोलोगे सर समझना क्या, पागल है। ओ भाई साहब, वही तो वो चाह रहा है कि दुनिया उसे पागल कहे, और हर कामयाब इसी पागलपंती के पीछे छुपे हुए रहते हैं। समझ रहे हैं? कौन था जी जो बॉल बनाया था, जो 10,000 बार फेल किया था? तो प्रेस मीडिया बोला गया ये आप 10,000 बार फेल कर दिए, फेल कर गए, आपका कैसे रहा मोटिवेशन? बोला बक बुरबक, हम 10,000 बार फेल नहीं किए, हम 10,000 ऐसा तरीका निकाले हैं जिससे बल्ब नहीं बनता है। बताइए, तो पागल ना बोलता था आदमी उसको। तब अब एक ट्रम्प टकरा गया है। अभी अधिकापारी को आप अधिकापारी बोल रहे हैं, मतलब उसका सोच बहुत आगे है। चलिए इसके सोच पे विश्लेषण करते हैं और थोड़ा सा आगे समझते हैं कि मार्केट में इसके सोच से हम कैसे आगे पार पाएँ। देखिए, आपको ट्रम्प से आगे सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो फिर आप फंस जाओगे, ये बात आप नोट करके रखना। आइए, फिलहाल तो मोदी साहब ने भी अपने तरफ से भाई बधाई समारोह मतलब दे दिया है, समझौते का स्वागत किया है। ये समझौता जो है काफ़ी आड़ा तिरछा समझौता है, और ये हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है वो मैं चर्चा करता हूँ। अभी तक जो न्यूज़ आप लोग सुने हैं ना, वही सब हम नहीं चर्चा करते हैं, हम कुछ अलग करेंगे। तो इसको हम फोटो में बड़ा कर देते हैं और आपको हम इसके बारे में बताना शुरू करते हैं, ठीक है? तो ट्रम्प जो बोला कि अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि इजराइल ने मतलब ईरान का एक ड्रोन चला गया इजराइल में, तो खेत में गिर गया, तो इजराइल ने लेबनान पे दबा के खूब बम्बार्डमेंट कर दिया, खूब ठोका रात को। तो अभी क्या है, अब सुनिए। हम लोग पहले सोचते थे कि ट्रम्प बहुत समझदार है, सारी पुरानी व्यवस्था को तोड़ के ये नया मागा मेगा जो भी है वो बनाएगा। हाँ, ये बात तो है, सही है, कर तो उसी तरह रहा है। WHO को गरियाना, नाटो को गरियाना, मतलब सबको कमज़ोर कर दिया। और इससे क्या बेनिफिट हुआ कि जो नॉर्मल देश है ना वो मजबूत हो गया। अमेरिका पे कोई भरोसा मत करो, इसने सिद्ध कर दिया। अब इसका जो सबसे बड़ा पार्टनर इजराइल है, उसको भी नेतन्याहू को भी गरिया दिया कल रात को, क्या तुम क्या करता है, तुम बम फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब नेतन्याहू का यहाँ भी भाई चुनाव है, इसके यहाँ भी चुनाव है अक्टूबर में। अगर इसी तरह तेल, अक्टूबर में चुनाव है, अगर इसी तरह तेल का बढ़ता रहेगा तो कैसे होगा? एगो मोदी जी हैं जो बंगाल इलेक्शन तक तेल नहीं बढ़ने दिए, एगो ट्रम्प जी हैं जो जनते को परेशान कर रखे हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा? तेल को कम करना पड़ेगा। तेल कम कैसे होगा? ईरान का जो सेंक्शन है उसको हटा दिया, या जाओ बेचो। मतलब ईरान को तो लड्डू मिल गया भाई, 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। समझ रहे हो? ईरान का तो ये हाल हो गया कि 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। बोला जितना फ्री एसेट किया है वो दे दो। ईरान को बोला कि तुम तेल निकालो, बेचो, पूरा सेंक्शन हटा दिया तुमसे, दबा के बेचो, जितना बेच सकता है। ईरान बोला जय हो, बहुत बढ़िया साहब। आप बोलोगे सर यहाँ तो अमेरिका हार गया। अरे अमेरिका बेइज्जती प्रूफ आदमी है। अमेरिका अमेरिका का मतलब क्या है कि उसको पैसा दे दो, नचवा लो जहाँ। उसमें वो नहीं है, शहंशाह वाला रोल नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, बस वही है वहाँ। वहाँ वो इमोशन नहीं है कि हम पलट गए, हम ये वो सब कुछ नहीं। पैसा आ रहा ना, बस बस बस, बात खत्म, बात खत्म। सब मार्केट वाला ही सिस्टम है वहाँ। अब क्या हुआ कि तेल का दाम को कम करना जरूरी है, क्योंकि भैया जून आइए गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना बाद अक्टूबर में ये है वहाँ भी इलेक्शन। तो क्या करें? तो भाई मानना पड़ेगा। ट्रम्प भाई साहब सब चीज़ मान लिए, बोले हम सारा सेना को बुला लेंगे, ये बुला लेंगे, वो बुला लेंगे, और ट्रम्प वही कर रहे हैं, है ना। और तेल का दाम भी फिर इससे कम हो ही गया, तो महंगाई कम होगा ही, महंगाई कम होगा तो फेड रेट करेगा ही, फेड रेट कट करेगा तो फिर वहाँ पर ही लोगों के हाथ में पैसे बचेंगे। तो स्वाभाविक है कि जीत फिर अच्छा है। विपक्ष बोल रहा है कि पगला है, और इसके साथ ही बोल रहे हैं कि नहीं बहुत बढ़िया है। तो इसी तरह से आपस में चल रहा है दोनों का, जिस तरह से भारत में भी है ना, सेम चलता है। अब आप जिस जैसे समझना है समझिए। तो सबसे बड़ा इसमें बेड़ा गर्क करने वाला बात यह है कि पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान ऐसा लाहौरी चूरन दे रहा है कि आपको मैं बताता हूँ। एक तरफ ईरान बैठ गया, ठीक, एक तरफ अमेरिका बैठ गया, बीच में आ गया पाकिस्तान। समझ गए? अभी लाहौरी चूरन बांटे कैसे? तो भाई साहब इसको जो लेटर दिया ना वो उसके हिसाब का है, ठीक। इस भाई साहब को जो लेटर दिया इसके हिसाब का है, करो साइन तुम दोनों आपस में। तो आप बोलोगे क्या मतलब ये है कि अगर ये लेटर है ना, तो लेटर में 1 नंबर पॉइंट ये है, 2 नंबर पॉइंट ये है, 3 नंबर पॉइंट ये है, ऐसा नहीं है इस लेटर में। इस लेटर में ऐसा ये करता है कि ईरान ने जो 14 पॉइंट रखा ना, उसके भाषा में 14 पॉइंट यहाँ से डाल दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और
उसी को ऊपर नीचे करके, और अमेरिका ने जो अपना पॉइंट रखा उसको भाई साहब उसी के लैंग्वेज में डाल दिया, कॉपी पेस्ट मार के। अब दोनों के पास जब वो गया मसौदा तो दोनों खुश, ईरान खुश कि भाई मेरे तो सारे पॉइंट माने गए, अमेरिका खुश कि भाई मेरे तो सारे पॉइंट माने गए। भाई अब इसके बीच में जो पाकिस्तान है, ये लाहौरी चूरन बेचने वाला आदमी है, ये भी खुश कि चल बेटा तुम दोनों मान गया। तो अब मीडिया बोलता है कि ठीक है, जिस पॉइंट पे एग्रीमेंट हुआ है वो पॉइंट को बाहर निकालिए। पाकिस्तान बोलता है रुक जाओ यार, तो तुम लोग अभी मेरे को वर्ल्ड बैंक से पैसा निकाल लेने दो। तो आप बोलोगे, और निकाल भी लिया, तो आप बोलोगे सर दुनिया इतना, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन चूतिया तो नहीं ना है, ये वर्ड मेरे लिए नहीं सही है, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर दुनिया इतना वो तो नहीं है, तो अब क्या समझ में नहीं आ रहा? भाई यही हकीकत है, यही हकीकत है। नहीं विश्वास है तो आपको पता चल जाएगा, 19 तारीख को आने दीजिए। क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ना, ये भरोसे वाला कौम ही नहीं है, ये दोगला कौम है, ऑपरेशन से पैदा लिया है, इसको तो बस कुछ भी करके भाई 2 पैसे बना लो। तो अब बड़ा मतलब मेरे को भी अजीब लग रहा है। और जब मुझे ये चीज़ जानकारी में आया कि यार इस तरह का कांड कर रहा है कि दोनों को, मतलब उसी का पेपर उसी को थोड़ा सा एडिट कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया और कॉपी पेस्ट में, क्योंकि लिखना तो उतना आता नहीं है, लिखना पढ़ना तो उतना आता नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो आपको पता ही है वहाँ क्या स्थिति है। तो वो हाल है। तो वो क्या किया कि एक ईरान का पेपर ईरान को दे दिया, अमेरिका का पेपर अमेरिका को दे दिया, दोनों खुश हो गए, डील हो गया, डील हो गया, डील हो गया। पहले भी किया, इस बार भी फिर कुछ उसी तरह का गंडगोल किया है। तो आप लोग सर इस पर तो सभी देश ने वो कर दिया। भाई देखो अभी राफेल पहले 1 गिराया, फिर 5 गिराया, फिर 15 गिराया। डोनाल्ड ट्रंप बोला यार 15 कम 21 कर दो। अरे भाई इतना तो खरीदे नहीं जितना तुम गिरा दिए, कंट्रोल कर भाई ये तो खींचता चला जा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान मीडिएटर वाला है ना, ये बड़ा मतलब। तो आप बोलोगे सर तो क्या आपको भरोसा नहीं है? देखो मेरे को तो खूब भरोसा है, हम लोग तो पैसा लगा के भरोसा पैदा करते हैं। लेकिन साहब एक बात बता दे रहे, लाहौरी चूरन है, समझ के रखना, है ना, भरोसा नहीं करना। तो ठीक है मार्केट बाउंस बैक आ रहा है, हम यहाँ बेरिश नहीं ना होगा, हम तो मार्केट के साथ चलने वाले लोग हैं ना। न्यूज़ मेरा वो काम नहीं है, न्यूज़ में क्या चल रहा हुआ है। अब अमेरिका चाह रहा है यार किसी कारण बस मतलब स्यापा मिटे और हम अपना काम में लग जाएं, और जो भी मांगा मेगा जो भी है वो करें, ग्रेड अमेरिका फ्रेड अमेरिका वो रोड़ा पा देगा, बस बात खत्म। कमला तो है ही। देन आपको फिर इसराइल का क्या होगा? इसराइल मारा जाएगा, इसराइल में भी चुनाव है। अब इसराइल के लोग विपक्ष बोल रहे कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति नेतन्याहू को क्यों ऑर्डर देगा। अब इस पर वहाँ युद्ध छिड़ गया। अब ये एक अलग पंगा, इसराइल जल्दी मानेगा नहीं। अगर ये डील हो जाता है तो यहाँ इसराइल टूट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, कोई भी आके इसराइल को रगड़ के चला जाएगा, ये बात मान के चलिएगा साहब। तो यहाँ इसराइल कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए ये डील पॉसिबल कम है। लेकिन पाकिस्तान है ना वो लाहौरी चूरन बेच के दोनों डील दे के चल देगा, देख लेना, और फिर बाद में रोड़ा बचेगा। तो ऐसे ही होता है, आप समझ लेना। तो आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है नहीं हो सकता है तो आप कुछ दिन रुक जाओ, आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आप खुद हंस हंस के मर जाओगे यार ऐसा भी होता है। और इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय देखो ना, अमेरिका का राष्ट्रपति बोला कि हम अपना नेवल ब्लॉकेट हटा रहे, उसको कोई फिर बताया अरे नहीं अभी साइन कहाँ हुआ, डील 19 तारीख को साइन होगा। अच्छा 19 होगा, वो कैंसिल यार, कोई ब्लॉकेट अभी हम नहीं हटा रहे हैं, हम 19 तारीख को साइन होने के बाद। यार राष्ट्रपति है कि तुम क्या तमाशा, मतलब ऐसा कर रखा है ना जैसे मतलब नहीं, मतलब ठेकेदार वगैरह नहीं आते हैं कि भैया इधर छज्जा निकल गया, अच्छा निकल गया तो क्या करना, तोड़ना, अरे तोड़ दो रे, नहीं भैया छज्जा को थोड़ा सा और ऊंचा करके ना सपोर्ट बना, हाँ सपोर्ट बना दो। वो काहे का तू ठेकेदार, जब तेरा लेबर तेरे को गाइड कर रहा है। तो उसी तरह अब अमेरिका का राष्ट्रपति है भाई, उसको गलत हम नहीं बोल सकते। उसके भी तो भाई कितने 15-20 बाल बच्चे तो होंगे, ये आस पड़ोस जितने हैं 4-5 तो हैं ही लीगल तौर पे, प्लस दामाद है, अब दामाद का भी बाप है, फिर बहू है तो उसका भी बाप है। तो किसी को जर्मनी में कहीं चांसलर भेजना पड़ता है, किसी को कहीं भेजना पड़ता है, मतलब कहीं बेचारा बड़ा मुझे सोशलिस्ट आदमी लगा, बहुत प्यारा आदमी है ट्रम्प साहब, पूरा परिवार को लेके चलता है। ऐसा आदमी देश में होना चाहिए, है ना। भारत में भी था, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं था, लेकिन अमेरिका मतलब हर जगह ये चीज़ पाया जाता है, इस प्रकार की जाति प्रजाति हर जगह पाई जाती है। तो बेचारा ट्रम्प वही कर रहा है, तो फुल ट्रेडिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो अब आप बोलोगे सर डील का क्या हुआ? भाई डील का ही तो पता नहीं, बाकी तो सब कुछ हो रहा है, डील का ही पता नहीं है कि क्या होगा। तो कोई नहीं, हम लोग भी मार्केट के साथ एक चलते हैं, एक स्विंग बन ही गया है, थोड़ा सा और स्विंग देख लेते हैं, नहीं होगा तो काट लिया जाएगा, फालतू का किस लिए दिमाग लगाने का, फिर नीचे आएगा कैश फ्री कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो मजे में चलना है सर। अब जब इस डील से आपको तेल का दाम गिर रहा है तो क्या दिक्कत है? जापान तो भाई साहब कति 1 नंबर स्टॉक रखा है ना, वो तो 28 तक का स्टॉक रख लिया। भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, चाइना के पास भी काफ़ी स्टॉक है, भारत कोशिश कर रहा है। देखिए भारत क्या है कि लेट लतीफ़ बेचारा क्या करिएगा, कोशिश कर रहा है ना। तो वही चीज़ है, लगा हुआ है, 83 पे चल रहा है, तो भारत के लिए सस्ता हुआ, तो ये एक पॉजिटिव खबर है, इससे महंगाई कम होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। तो ये पॉजिटिवनेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ किसी भी चीज़ पे आप परफेक्ट होके ये मत सोचिएगा कि डील फाइनल हो गया, और ऐसा भी मत सोचिए कि डील फाइनल नहीं हुआ। तो अपने को क्या है कि बीच में होके चलना है, जहाँ मिला वहाँ पर ही अपना स्विंग करके राधे राधे कर देना है बाकी सर अगर बोलने में कोई उच्चारण गलत हो गया होगा या कोई सम्मान में किसी का
ठेस पहुंच रहा होगा तो प्लीज़ सर ऐसा मेरा बोलने का कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है? चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।